तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिससे आपकी जो चिंताएं हैं वर्तमान समय की उनसे आपको राहत मिलेगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण हुए हैं, 90-97 कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं, उन सभी के लिए वर्तमान जो परिस्थितियां हैं ये बहुत ही गंभीर हैं। और ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि इसमें पीएनपी की भी बहुत धांधली हुई और हर एक स्तर से कहीं ना कहीं इसमें हमारे साथ बेईमानी हुई है। इन सभी बिंदुओं को लेकर मैं आप सभी को लेकर उपस्थित हूं और कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छा कुछ ऐसी चीज़ों को बताने की, जिससे आप अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे इन परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसी क्रम में कि जो OMR में गलती जिन्होंने की है, जिनकी संख्या 40,000 बताई गई है, इनके लिए एक बहुत ही विशेष मैं प्रमाण लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि जब अगर OMR में संशोधन का इन्हें दिया गया तो संशोधन के लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि संशोधन के लिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि वो कहेंगे कि मैंने क्वेश्चंस में भी गलती की है, क्वेश्चन ये भरना था, मैंने गलती से भर दिया। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत विडंबना है कि इस तरह से माननीय मंत्री जी ने उस दिन बयान दिया। हालांकि उसके पहले न्यूज़ आया कि 40,000 जो रिजेक्ट होंगे फॉर्म जिन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन बाद में मंत्री जी ने उसे काफ़ी प्रूफ के साथ कहा कि नहीं, इसको संशोधित किया जाएगा, लोगों को मौका दिया जाएगा। हालांकि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मैं एक आपको प्रमाण दिखाता हूं कि किस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें था, हाईकोर्ट ने कहा था कि सहायक अध्यापक के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से इतनी परिपक्वता की उम्मीद की जाती है कि ये परीक्षा देते समय निर्देशों को ठीक से पढ़ेगा। OMR सीट पर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरना मामूली गलती नहीं है, वह भी तब जब स्पष्ट रूप से इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने TGT 2016 में सहायक अध्यापक पद के अभ्यर्थी को OMR सीट में गलत रोल नंबर भरने पर सुधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि OMR सीट पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि सभी प्रविष्टियों को सही तरीके से भरना है, इनको बाद में सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा। इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को बाद में सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अभ्यर्थी सुखबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। न्यायमूर्ति SP केसरवानी ने कहा कि याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक अल्टीग्रेड की परीक्षा OMR सीट पर भूलवश अपना रोल नंबर गलत भर दिया है, जिससे उसकी कॉपी जांची गई। कोर्ट ने अफसरों द्वारा OMR सीट की गलती न सुधारने के निर्णय को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। तो हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है कि इस तरह से याचिका इनकी खारिज की जा सकती है, यानी कि ये संशोधन यानी कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए। और अगर हम सभी अपने पे लग जाएंगे काम पे, तो इन्हें ये संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें 40,000 कम हो जाएंगे, तो हम लोग 1,06,060 की जो संख्या बचेगी, कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी होगी। और भी हम कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, कि उससे भी आपको ये स्पष्ट होगा कि और भी संख्याएं कैसे कम होंगी। तो आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट क्या है। हाँ तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि BTC 2015 बैच के अपूर्ण परिणाम के बावजूद कुछ अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने, क्योंकि BTC 2015 का यानी कि वो फेल थे, उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, यानी कि उनका चारों सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने फॉर्म भरा था टेट पास करके, और सुपर टेट भी उन लोगों ने पास कर लिया है। उनकी भी कुछ संख्या हमारे इस 1 लाख जो भी आया है इसमें है। तो इनके साथ क्या होना, मैं आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ। क्योंकि जब भी यानी इन्होंने आवेदन किया, आवेदन में इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त जो भी प्रविष्टियाँ मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित हैं तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। निर्धारित तिथि तक नियत शुल्क विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर जमा करने पर ही मेरा ऑनलाइन आवेदन सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु विचारणीय होगा। मुझे विज्ञापन की दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं। आवेदन करने की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरांत कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई हो तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरा होगा। तो इस तरह से वे अपने वचनों से प्रतिबद्ध हैं और बंधे हुए हैं। इस वजह से यानी कि इनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। और ऐसे लोग अगर काउंसलिंग में पहुँचे तो इन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है, इन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो मैं इन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके के काउंसलिंग में प्रवेश ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये एक जो दूसरा हमने आपको पॉइंट दिखाया कि ये बहुत बड़ा यानी कि बिंदु है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, जो विशेष पॉइंट है, उसको भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि कैसे और भी कौन से पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं इन संख्याओं की जो 1,06,000 बची है उसमें भी किस तरह से कमी की जा सकती है। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं ये आपको दिखा देना चाहता हूं कि हज़ारों सीट खराब करेंगे चयनित शिक्षक। ये किस प्रकार से, जैसे कि 68,500 के जो यानी कि जो सिलेक्शन पा चुके लोग हैं उनके बहुत सारे लोग, करीब 15,000 की संख्या बताई गई कि ऐसे अभ्यर्थी जो 68,500 में ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, उसके बावजूद इन्होंने इसमें आवेदन किया है और आज ये पास हैं और उत्तीर्ण हैं सुपरटेट, और ये भी कहीं ना कहीं अपने ज़िले में अंतर जनपदीय जाना चाहते हैं, ज़िले में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो 68,500 की जब भर्ती हुई थी उस दौरान परिषद द्वारा यानी ये बता दिया गया था कि भविष्य में कभी आपका अंतर जनपदीय तबादला नहीं हो सकता है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि अंतर जनपदीय तबादला होगा। और इसमें क्या है कि ये अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं क्योंकि ये अपने जनपद को चाहते हैं, अपने ज़िले में जाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 69,000 में भी आवेदन किया था और ये सुपरटेट भी उत्तीर्ण हैं। 1,06,000 की संख्या हमने बताई बची, उसमें भी ये हैं, शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इन सभी जितने भी ऐसे भाई बंधु हैं जो ऑलरेडी 68,500 में सेलेक्ट हैं, भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां चयनित हैं प्लीज़ आप चयनित रहें, क्योंकि अंतर जनपदीय तबादला ज़रूर होगा, क्योंकि इसके लिए रिट भी पड़ी हुई है कोर्ट में और ये चल रहा है। जल्द ही इसका आपके सामने इसका भी प्रमाण आ जाएगा कि आप इसमें सिलेक्शन मतलब आप अपने जनपद में जा सकेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल की तरफ से आप से अनुरोध किया जाता है, आप ऐसे लोगों से जो भी 68,500 में सेलेक्ट है उसके बावजूद उन्होंने 69,000 में आवेदन किया है, ऐसे सभी भाई बहनों से निवेदन है कि 69,000 के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इसके प्रबल दावेदार हैं वर्तमान समय में, कृपया आप इनके बारे में सोचें, इनके भविष्य के बारे में सोचें, इनके घर वालों के बारे में विषय में सोचें कि ये किस तरह से यानी कि कहाँ तक ऐसे आए हैं। तो इन्हें आप मौका दीजिए, आप प्लीज़ इसमें मत काउंसलिंग कराइए, आप सभी लोग इस चीज़ को समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी घर में किस परिस्थितियों से कोई इसमें सेलेक्ट होने वाला है और आपकी वजह से वो बाहर हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसके परिवार की ज़िंदगी कैसी होगी। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है 68,500 के भाई बहनों से जो 69,000 में काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि प्लीज़ आप काउंसलिंग ना कराएं, आपका अंतर जनपदीय तबादला ज़रूर होगा और अवश्य होगा, जल्द से जल्द होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे लोगों को अपना समय प्रदान करें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि 68,500 के बहुत सारे ऐसे लोग हैं यानी कि ज्वाइनिंग मिली है, लेकिन वो अपने गृह जनपद जाने के लिए इच्छुक हैं और इस वजह से उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ है एनओसी लेने के बाद ही आवेदन करने की दें अनुमति। यानी हाँ, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो सेवारत शिक्षक हैं नियोक्ता से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए 69,000 भर्ती के लिए आवेदन न करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि सीटें खराब ना हों। चूँकि समान ग्रेड पे के लिए एनओसी मिलती ही नहीं है, इसलिए 68,500 में चयनित शिक्षक नई भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। शासन को चाहिए कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में यह अवश्य पूछा जाए कि वो किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी निकाय संस्था आदि में सेवारत हैं या नहीं। जैसा कि केंद्र सरकार की सभी व राज्य सरकार की अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए कॉलम अनिवार्य रूप से अंकित होता है, अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग को भी ये चाहिए वो अपने आवेदन में यह विवरण अवश्य मांगे। यानी कि दोस्तों अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जो भी फॉर्म भराए जाएं, जो भी आवेदन कराए जाएं यानी कि इसमें, तो उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ को यानी कि पूछा जाए कि क्या वो किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं हैं, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कौन कौन लोग हैं और इनको अलग किया जा सके और इनका कहीं ना कहीं पूरा डाटा उपलब्ध है और ये कहीं ना कहीं आवेदन के साथ इन्होंने फिलअप किया है और ये पूरा जो है प्रमाण पीएनपी के पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को प्लीज़ आप सभी लोगों से मैं बार बार मेरे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग इसमें कृपया करके शामिल ना हो, दूसरों को भी बख्शें, दूसरों की भी ज़िंदगी आबाद करें, दूसरों के घर को भी उसमें भी चिराग जलने दें। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसा ना करें। 68,500 के भाई बहन आप सभी से बार बार मेरे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है। तो भाइयों इस तरह से आप देखेंगे अगर 15,000 की संख्या ये कम होती है और 40,000 अगर उस तरीके से जो हमने पहला बिंदु आपको दिखाया वहाँ से अगर कमी होती है और जो 10,000 करीब संख्या उन लोगों की है जो
2015 बीटीसी बैच के हैं, अगर उनको भी बाहर निकाला गया, क्योंकि उनकी तो सीधे सीधे उन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ शपथ पत्र में उन्होंने अंकित किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ विधिक कार्रवाई होगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा अगर वो काउंसलिंग कराएंगे। तो 40 और 15 ये और कम से कम 10-5 जारी है, तो करीब मान के चलिए 60 से 65 हज़ार सीटें खाली हो सकती हैं। और अगर ये 60 से 65 हज़ार सीटें खाली हो गई तो मेरे भाई बहन जितने भी कट ऑफ के ऊपर लोग, यानी कि 5 अंक ऊपर, क्योंकि आज पेपर में जैसा कहा गया है कि 10 अंक के ऊपर के लोगों का चयन होगा। जैसे इसमें कहा गया है कि जितने भी लोग 10 अंक से ऊपर पाए हैं, यानी कि 90 से या 100 के आसपास 90 वालों को, या 97 107 के आसपास, इन सभी लोगों का चयन 100% तय है। आज के न्यूज़पेपर में इसको विशेष हेडलाइन दिया गया है, बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि उनकी संख्या बहुत है जो लोग कट ऑफ के आसपास ही, इर्द गिर्द ही हैं। इनकी संख्या करीब 80% बताई जा रही है। अब कितने परसेंट ये सही है, ये तो रिजल्ट पूरी तरह से जब सामने काउंसलिंग होगी तभी ये प्रक्रिया पूरी क्लियर हो पाएगी। तो भाइयों बहनों, आप सभी को क्यों शासनादेश जल्द से जल्द मिलने वाला है और काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे पूरी डेट डिसाइड हो गई है कि 18 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, 26 तारीख तक होगी। तो आप सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूं। और दोस्तों, आप सभी धैर्य रखें, क्योंकि आपने मेहनत किया है और हमेशा आप मेहनत से आए हैं यहाँ तक, तो आपको ज़रूर और अवश्य नौकरी मिलेगी। जो भी ऊपर हैं, यानी 5 अंक अगर कट ऑफ से ऊपर हैं, तो अपने आप को सुरक्षित समझें, अपने आप को सेफ समझें। बस ये जो भी पॉइंट्स हमने बताई हैं, इस पॉइंट्स पर वो ट्वीट करें, जितना ट्वीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ट्वीट करें या मंत्री को ट्वीट करें, जहाँ जहाँ ट्वीट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करें इन प्रत्येक बिंदुओं के लिए, ताकि इस पर संज्ञान लिया जाए। और न्यूज़ चैनल पे भी आप ट्वीट करते रहें ताकि इस पर संज्ञान लिया जाए और इससे हमें राहत मिले। कहना चाहूँगा उन सभी भाई बहनों से जो भी मेरे चैनल को सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि अगर प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए। ईश्वर करे आपका चयन हो, ईश्वर आपका सहयोग करें, आपका साथ दें, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आप एक उसके प्रबल दावेदार हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।